तो मैं आज बात करने वाली हूँ ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि साइकोलॉजी में होता है। ये जो ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं अवॉइडेंट अब्यूज़ में इस इफ़ेक्ट को देखा जा सकता है। और इस इफ़ेक्ट को आप आपको जानना चाहिए। ये जान के आपको हेल्प मिलेगी इस अवॉइडेंट अब्यूज़ से हील होने की। ठीक है, तो इस ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट में क्या बताया गया है? इस ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट में ये बताया गया है कि कैसे हम जो हैं जो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ होते हैं या अनरिज़ॉल्व्ड चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, उनके बारे में हम कंटिन्यूसली सोचते हैं, बजाय मतलब कंटिन्यूसली सोचते हैं, और जो चीज़ रिज़ॉल्व हो चुकी होती हैं उनको ऑलमोस्ट भूल जाते हैं हम। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजी से रिलेटेड एक पर्सन है, एक वुमेन है थी, जिन्होंने ये इफ़ेक्ट के बारे में बताया कि वो एक रेस्टोरेंट में जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पे वेट्रेस को देखती हैं कि वेट्रेस को जो है वो सारे ऑर्डर्स याद हैं जो कि उसको अभी कंप्लीट करने थे, जो कि अभी अनरिज़ॉल्व थे, मतलब कि अभी उसको कंप्लीट करने थे। ठीक है, पर जो ऑर्डर्स वो ऑलरेडी दे चुकी थी या कंप्लीट कर चुकी थी, उन ऑर्डर्स के बारे में वो ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि किसका ऑर्डर किसका था, पर उसको एग्जैक्टली टेबल नंबर और ऑर्डर जो है याद था, जो कि उसको अभी भी कंप्लीट करना था। तो ऐसा होता है कि अवॉइडेंट अब्यूज़ में जो अवॉइडेंट है वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, एक स्टेप इन होते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में और एक स्टेप आउट होते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके अंदर ये एक अनफिनिश्ड इश्यूज़ होते हैं, जिनका सॉल्यूशन आपका दिमाग कंटिन्यूसली लूप में सोचता रहता है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट आप जानने के बाद, ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट जानने के बाद आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अवॉइडेंट का जो ये बिहेवियर है, जो कि कमिटमेंट ना देना या चीज़ों को अनरिजॉल्व्ड रखना, अवॉइड करना इमोशनल कन्वर्सेशंस को, कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करना, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? इन सब चीज़ों से ये ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट हो रहा है आपकी साइकोलॉजी में। ठीक है, आपको मेंटली ये इफ़ेक्ट कर रहा है, जहाँ कि आपका दिमाग जो है कंटिन्यूसली लूप में ये सोचे जा रहा है कि ये कैसे रिज़ॉल्व होगा। पर ये रेज़ोल्यूशन तो देखिए आप दोनों को मिलके, दो लोगों को मिलके करना है, राइट? रिलेशनशिप में आप अकेले तो नहीं है ना। उस सामने वाले पर्सन को भी कोई भी अगर सिचुएशन या प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, तो दोनों को मिल के सॉल्व करना है। पर वो पर्सन क्या कर रहा है, अवॉइडेंट क्या कर रहा है, वो जो है अवॉइड कर रहा है उन सब सिचुएशंस को, उन सब कन्फ्रंटेशंस को, उन प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से डर रहे हैं। तो आप इन सब प्रॉब्लम्स को अकेले कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ये आपको अपने अंदर अपने आप को कन्विंस करना होगा और समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं एक ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट आपके दिमाग में डाल रहा है, जहाँ कि आप जो है अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ को जो है बार बार सोच रहे हैं। पर इस चीज़ को आपको अपने अंदर एड्रेस करना होगा कि ये जो इश्यूज़ मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं अकेले मैं नहीं सॉल्व कर सकता, एक उस पार्टनर की भी ज़रूरत होगी। पर आपको जहाँ अब ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि वो एक अवॉइडेंट है, ठीक है, तो ऐसा है कि आप किसी का नेचर ये उन्हें बता के नहीं कर सकते चेंज, की आपको ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट हो रहा है या
ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट आपके दिमाग पे होता है या हो रहा है, इसकी वजह से अवॉइडेंस की वजह से। ये जो अवॉइडेंट आपकी इमोशनल नीड्स को अवॉइड कर रहा है, उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट आप पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लानी होगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करना होगा और फुली डिटैच होना होगा ऐसे पर्सन से, क्योंकि आप इस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इफ़ेक्ट मैं आपको इसलिए बता रही कि ताकि आप जो है कंटिन्यूसली जो लूप में सोचे जा रहे हैं उन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ के बारे में या अनमेट नीड्स के बारे में, वो इसीलिए है क्योंकि आपका दिमाग इसी तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। जो चीज़ें रिज़ॉल्व हो गई होती हैं उसके बारे में वो नहीं उतना सोचता है और कहीं ना कहीं भूल भी जाता है, पर आपका दिमाग उन सब चीज़ों के बारे में हमेशा सोचता रहेगा जहाँ की अभी रेजोल्यूशन नहीं मिला है उसे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अपना ये जो लूप में आप सोचे जा रहे हैं इसको अब रेस्ट देना होगा, ठीक है। इसको गिव अप कीजिए, इसको मत सोचिए, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन नहीं होगा, आप अकेले नहीं कर सकते और सामने वाला रेडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको इन इश्यूज़ से अपने आप को डिटैच करना होगा, कट ऑफ करना होगा और अपनी तरफ अपने आप को मोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट, ZEIGARNIK, ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट। इसके बारे में आप ज़रूर यूट्यूब पे सर्च कीजिए और आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको इसके बारे में मिलेगी। ये कहीं ना कहीं अवॉइडेंट के केस में होता है, ठीक है। नार्सिसिस्ट के केस में भी होता है, बट मुझे लगता है अवॉइडेंट के केस में ज़्यादा होता है ये, ठीक है। तो थैंक यू और आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।